गुड मॉर्निंग टॉप स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर रूल। अभी तक हमने मोशन और एक्सीलरेशन पढ़ा था, अब है हमारा मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्वेश्चन ले लेते हैं आपको आपको काफ़ी हद तक इसमें कुछ क्लियर हो जाएगा। शो दैट द टाइम ऑक्यूपाइड बाय अ बॉडी अंडर द एक्सेलरेशन k अपॉन एक्स स्क्वायर टुवर्ड्स द ऑरिजन to fall from rest at a distance a to distance x from the attracting center can be put in the form। इस फॉर्म में पुट करना है। प्रूव आल्सो दैट द टाइम ऑक्यूपाइड फ्रॉम x इक्वल्स टू 3a/4 to a/4 इज 1/3 ऑफ द होल टाइम ऑफ द डिसेंट फ्रॉम a to 0। यानी पहले आप इसके फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो आपको टाइम जो प्रूव करना है वो इस इक्वेशन के इक्वल प्रूव करना है और उसके बाद आपको इसके अकॉर्डिंग टाइम की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो हम इस वाले पार्ट को प्रूव करते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू -k/x²। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि एक्सेलरेशन हमारा k/x² था, -k/x² कैसे हो गया। उसने क्लियर बोला है टुवर्ड्स द ओरिजन, और ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर कोई चीज़ हमारी ओरिजन की तरफ होगी तो उसका जो साइन होगा एक्सेलरेशन का वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी एक्सेलरेशन इक्वल्स टू -k/x²। एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते थे, d²x/dt² इक्वल्स टू -k/x²। लेट अ पार्टिकल ऑफ मास m, कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, स्टार्ट टुवर्ड्स द सेंटर o फ्रॉम अ पॉइंट a सच दैट OA इक्वल्स टू a। ये हमारा कोई पार्टिकल है कैपिटल A के पास, उसने सेंटर की तरफ चलना शुरू करा और वो स्मॉल a डिस्टेंस आपकी ट्रेवल करता है, ठीक है। अंडर द एक्सेलरेशन -k/x² स्टार्टिंग फ्रॉम a, लेट p द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एन इंस्टेंस p। किसी इंस्टेंस p पे पार्टिकल का पोजीशन ये है, सच दैट OP इक्वल्स टू हमारा कितना है, x है, ठीक है। और हमने यहाँ पे इक्वेशन हमें दी हुई है d²x/dt² इक्वल्स टू -k/x²। अब हमने क्या करा, मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू dx/dt एंड इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू द t। आपने दोनों तरफ 2 इंटू dx/dt की मल्टीप्लाई कर दी और t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया। तो d²x/dt² मल्टीप्लाई 2dx/dt इक्वल्स टू -k/x² 2dx/dt। अगर आप इस टर्म की बात करें, ये किसके इक्वल है, ये dx/dt के होल स्क्वायर के इक्वल है। कैसे भाई, अगर मैं dx/dt का होल स्क्वायर का डिफरेंशियल करूं तो पावर तो आपकी शुरू में आ जाएगी, तो 2dx/dt, और जब उसका दोबारा डिफरेंशियल करेंगे d²x/dt² हो जाएगा। तो इसको हमने क्या लिख दिया, dx/dt का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये माइनस का 2k/x प्लस का c1, ये कैसे हुआ भाई आपका अगर आप बात करें ये x की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -x⁻² हो जाएगा। और जब आप -2 का करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो ये माइनस का 2k/-1/x प्लस का c1 हो गया। ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया। तो dx/dt का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 2k/x प्लस का c1, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, ये x² था, ऊपर जाके पावर माइनस की हो गई, इंटीग्रेशन करना है तो x की पावर -2 का इंटीग्रेशन -2 + 1, x की पावर -1 बचेगा अपॉन -1, तो माइनस की पावर 1 को आपने नीचे आके x की पावर +1 लिख दिया है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपके पास dx/dt का होल स्क्वायर किसके इक्वल बचा, 2k/x प्लस के c1 के। अब हमें शुरू में जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, बॉडी किस पे है, एट रेस्ट है, फ्रॉम रेस्ट। तो जब वो रेस्ट पे होगी तो इनिशियली एट dx/dt कितना होगा, 0 होगा, और x जो है वो हमारा OA इक्वल्स टू a, यानी ये जो डिस्टेंस है हमारी, जितना वो यहाँ चला है उतना ही बाद में चला है, ये दोनों पोजीशन हमारी इक्वल है। तो x इक्वल्स टू OA इक्वल्स टू हमारा ये हमने लेट किया, और इनिशियली dx/dt कितना है हमारे पास, 0। जब ये 0 होगा तो 0 इक्वल्स टू उसे 2k/x को हमने 2k/a लिख दिया प्लस का c1, तो c1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2k/a। इसी क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे ये x को a से रिप्लेस कर दिया, इसे हमने 0 रख दिया, तो c1 की वैल्यू आ गई हमारे पास -2k/a, ठीक है। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या बन गई, dx/dt का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2k/x - 2k/a। यहाँ पे हमने c1 की वैल्यू रख दी है, तो dx/dt का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2k 1 हमने कॉमन ले लिया 2k, तो ये क्या बन गया 1/x - 1/a, ठीक है। अब dx/dt इक्वल्स टू, आपने जब इधर का स्क्वायर हटाया तो इधर का स्क्वायर रूट हो गया, तो dx/dt इक्वल्स टू
अंडर रूट ऑफ 2k, ये एलसीएम ले लेंगे, a माइनस एक्स हो जाएगा, तो रूट ए माइनस एक्स अपॉन रूट ए एक्स से माइनस साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है कि ये टुवार्ड्स द ऑरिजन है, डी एक्स अपॉन डी टी टुवार्ड्स द ऑरिजन है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम डी टी की वैल्यू निकालना चाहें तो ये रूट एक्स से तो सर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो रूट ए एक्स इंटू डी एक्स, और ये पूरा का पूरा ऊपर वाला नीचे डिवाइड में आ गया, माइनस का रूट 2k इंटू रूट ए माइनस एक्स। अब आपको डिफरेंशियल यहाँ से ख़त्म करना है, तो आपने क्या किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का हमने इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए अपॉन 2k इंटू रूट एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ये एक एडजस्टमेंट देखिए कैसे हुआ है, ए अपॉन, भाई ए कांस्टेंट है तो रूट ए एक साथ और रूट 2k एक साथ, तो इसे रूट ए अपॉन 2k लिख दिया, और एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इसे हमने पूरे के पूरे को एक साथ लिख दिया, एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ये आप सब लोग ट्वेल्थ में पढ़ते ही आए हैं, अगर ये ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी कहीं यूज़ हो रही हो तो आप एक्स को क्या पुट कर देते हैं, ए कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमने क्या कर दिया, पुट एक्स इक्वल्स टू ए कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम जब कोई चीज़ पुट करेंगे इंटीग्रेशन के अंदर तो हमें उसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा, तो एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर का करा तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, भाई पहले पावर 2 का हुआ तो 2 कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा का हुआ तो माइनस के साइन थीटा, और 2a आपका एज इट इज, तो माइनस 2a कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सारी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी है तो टी हो ही गया, ये यहाँ पे हमने डी एक्स की वैल्यू रख दी, एक्स की वैल्यू रख दी हमने ए कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका माइनस का ए कॉस स्क्वायर थीटा, ए कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया ए माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा, और डी एक्स की वैल्यू रख दिया आपने माइनस का 2a कॉस थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा, और माइनस का रूट ए अपॉन 2 के आपका बाहर एज इट इज चल रहा है। अगर आप ये सब थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस, भाई ये 2 आप यहाँ शुरू में लिया है तो 2, ये ए आपका बाहर अंडर रूट के बाहर था, अगर मैं इसे अंडर रूट के अंदर लेके जाऊँ तो स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो ए स्क्वायर आप अंदर ले गए तो ये कितना हो गया ए क्यूब। भाई बहुत नॉर्मल सी बात है, अगर मैं ए क्यूब का भी रूट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ए इंटू रूट ए मिलेगा, तो वही इसने एडजस्टमेंट किया है, ये ए इंटू रूट ए, यही हमने एडजस्टमेंट किया है यहाँ पे, ए इंटू रूट ए यानी ए क्यूब हो गया, ए आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, ए से क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, नीचे क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं, अंडर रूट से बाहर आगे वो साइन स्क्वायर थीटा बचता है, अंडर रूट से बाहर आगे क्या बचा आपका साइन थीटा। सिमिलरली ऊपर से कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो कॉस थीटा बचेगा, और एक कॉस थीटा ये रहा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन से साइन आपका क्या हो गया कैंसिल। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए हमने कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दिया किससे, 1 प्लस कोस टू थीटा अपॉन 2 से, 2 से 2 क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया था आपका प्लस हो गया था। फिर आपने इसका थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया, तो 1 का इंटीग्रेशन तो थीटा हो गया, और कोस टू थीटा कितना होगा साइन 2 थीटा अपॉन 2, और रूट ए क्यूब अपॉन 2 के आपका एज इट इज रहा प्लस का c2, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता था x इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा था, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी एक्स अपॉन ए का अंडर रूट, और थीटा की वैल्यू होगी कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए। सारी वैल्यू को पुट कर दीजिए, थीटा की वैल्यू रख दी कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए प्लस 1 अपॉन 2 साइन 2 थीटा का हमने फॉर्मूला खोल दिया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का c2 बाहर चल रहा है, और ये रूट ए क्यूब अपॉन 2 के आपने ले लिया शुरू में ही, तो कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट इंटू कॉस थीटा आपका चल ही रहा है प्लस का c2, वैल्यू पुट कर दीजिए रूट ए क्यूब अपॉन 2 के कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रूट एक्स अपॉन ए थी, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स अपॉन ए हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू रूट एक्स अपॉन ए और प्लस का c2। इनिशियली हमें पता है कि t कितना था हमारा 0 है, और x इक्वस टू ओ इक्वस टू ए है, तो हमने एट t इक्वस टू 0 ये तो 0 हो गया, ए क्यूब अपॉन 2a 1 अपॉन 1, एक्स की जगह आपने ए रख दिया कॉस इनवर्स 1, एक्स की जगह आप ए रख देंगे तो ए अपॉन ए 1 में से बन गया 0, और 0 इंटू दिस 0 प्लस का c2, कॉस में 1 किसकी वैल्यू होती है 0 की वैल्यू होती है, तो यहाँ से आपका c2 भी कितना आ गया 0। इस c2 की वैल्यू को पुट इन थर्ड कर दिया, तो आपके पास जो टाइम निकल के आ गया टाइम इक्वस टू रूट ए क्यूब अपॉन 2 के कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए प्लस रूट एक्स अपॉन ए इंटू 1 माइनस रूट एक्स ए। यही आपको प्रूव करना था कि शो डेट द टाइम ऑक्यूपाइड दिस, कि टाइम आपका इसके इक्वल है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव हो गया है। ये जो इसका नेक्स्ट पार्ट है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना ही न्यूमेरिकल आपको करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ही बोलते हैं मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर रो। इनवर्स इसकी वजह से बोला जाता है कि जो आंसर आता है वो इनवर्स में आता है,
एग्जाम के अंदर सीधा प्रूव करने के लिए आता है कि प्रूव डेट मोशन अंडर स्क्वायर लो, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके आगे के न्यूमेरिकल्स भी इसी के बेस पे सॉल्व होएंगे। थैंक यू।